हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचसीए क्लासेस। मेरा नाम साहिल खान है। आज हम लोग क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या बोल देता है? द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉडल ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। कभी भी आपको आर्किटेक्चर एग्जाम में आता है तो क्लाइंट सर्वर के पॉइंट उसका एक आर्किटेक्चर का पार्ट है जो डेटाबेस का सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन इंटरैक्ट करता है। अब देखो, मैं एकदम ईजी वे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है। अब ये देखिए, ये सर्वर है। अब इस सर्वर के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। अब ये जो डेटा होता है वो आप तक पहुंचाता है। ओके, अब जैसे काम कर रहा है, पहले हमारे पास डेटा है। ओके, सेकंड पॉइंट, इंटरनेट के थ्रू वो डेटा अब तक आ रहा है और आप कोई सिस्टम के ऊपर बैठे हो जहाँ पर आप उस डेटा को देख पा रहे हो। ठीक है, वो डेटा को आप पीसी के थ्रू देख रहे हो या आप उसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू देख रहे हो या कोई भी थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस डेटा को देख रहे हो। ओके, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह से डेटा आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए वो क्या काम करता है। इसके लिए दो मेन कंपोनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो दो मेन कंपोनेंट है डेटाबेस सर्वर, एक होता है क्लाइंट एप्लीकेशन। अब डेटाबेस सर्वर का मतलब क्या होता है? जो डेटा के साथ, मतलब सर्वर के साथ जो डेटाबेस हमने रखा है वो उसके साथ काम कर रहा है। अब जो डेटाबेस सर्वर है वो क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है। क्या सारा का सारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटाबेस में रखा गया है। अब वो जो डेटाबेस में जो डेटा रखा गया है वो क्या कर रहा है? उस डेटा को मैनेज कर रहा है, डेटाबेस को, और उस डेटा को स्टोर कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है उस डेटा को एक स्ट्रक्चर मैनर में। ओके, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप क्या करें? उस डेटा को एक मैनुअल वे में, एक मैनर वे में उस डेटा को रख रहे हो और उस डेटा को कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हो। क्या क्या मुझे करना है? एग्जाम्पल का, आप डेटा जो स्टोर कर रहे हो, डेटा को रिट्राइव करना। ओके, डेटा को रिट्राइव करना और डेटा को डिलीट करना। ओके, अब ये जो डेटा को अपडेट डिलीट जो है वो हम लोग एप्लीकेशन के अंदर भी देख लेंगे। ओके, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर्वर प्रोवाइडर जो सर्विस, अभी जो भी हमें डेटा पे जो सर्विसेज देता है वो क्या देता है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में एक बात कर लेते हैं हम लोग। क्या किस तरह से आप अपने अकाउंट के अंदर जब ट्रांजैक्शंस करते हो, ओके, तो डेटा के अंदर सिक्योरिटी होती है कि मेरा जो डेटा है वो किधर चले नहीं जाना चाहिए या कोई उसको थर्ड पार्टी एक्सेस ना करना चाहिए। कॉन्करेंसी कंट्रोल होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए और जो भी डेटा मेरा डिलीट हो जाता है वो रिकवर भी हो जाना चाहिए। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आप पुरानी फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं वो जो डेटा है कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके सर्वर के अंदर जाके स्टोर है। ओके, तो अब ये जो डेटाबेस का जो सर्वर है वो डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट पे काम करता है। अब कौन से डेटाबेस पे काम करता है? तो एक होता है MySQL हो गया, एक होता है PLSQL हो गया, एक माइक्रोसॉफ्ट का SQL हो गया उसके सर्वर के साथ, और एक Oracle हो गया। ये सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो काम करते हैं और कंपनी में भी इसी का ही यूज़ करते हैं काम करने के लिए। अब देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ये करता है क्या। ओके, अब यहाँ देखो, ये कोडिंग है। जो भी आप लोग कोडिंग करते हो ये कोडिंग है। ये हमारा पार्ट जो है कोडिंग का पार्ट है पूरा, जिसमें हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं एक लॉजिक वे में कोडिंग करते हैं। या जो भी डेटाबेस हमारा इसके अंदर है, इस जो डेटाबेस के अंदर है वो कौन से वे में और हमारे सर्वर या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमें दिखना चाहिए। तो इसके अंदर पूरा डेटा है। अब डेटा ये डेटाबेस के थ्रू देखो कितने अच्छे से दिखेगा। नंबर 1 यहाँ पर 1 2 3 आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, ये पूरा सेक्शंस में दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पर डेटा ऐसा नहीं होता। डेटा स्टोरेज के अंदर ये काम किसका होता है? कोडिंग कोडर का होता है। किस वे में वो डेटा को आप तक पहुंचा रहा है। एक स्ट्रक्चर डेटा में एक स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर बहुत सारा डेटा है। एग्जांपल कि आपने पूरा कबर्ड निकाले, कबर्ड के अंदर के जो कपड़े वो पूरे बाहर निकाल दिए, तो कबर्ड आपका पूरा डेटाबेस है। और कहीं बाहर जा रहे सूटकेस में आप जो डेटा रख रहे हो या कपड़े रख रहे हो वो आपका डेटाबेस है जो स्ट्रक्चर वे में आप रख रहे हो। ओके, और आप जो कर रहे हो वो एक कोडिंग है, मतलब एक लॉजिक बिल्ड कर रहे हो। आप बैग के साथ क्या कर रहे हो? क्या चेन लगाना या ओपन करना, उसमें कपड़े एकदम सेटल डाउन करना कबर्ड के निकाल के। तो ये पूरा ये तीनों की तीनों चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ तक हमने समझ लिए कि किस तरह से ये काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू या क्लाइंट एप्लीकेशन कैसे काम करता है। ओके, तो क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़र फेसिंग पार्ट होता है जो सिस्टम के थ्रू हमें जो भी डेटा आता है वो दिखाई देता है और ये इंटरेक्ट करता है हमारे डेटाबेस सर्वर के साथ और रिक्वेस्ट करता है, परफॉर्म करता है, मैनिपुलेशंस करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारी क्वेरी को। या कभी भी आप डेटाबेस के अंदर को, मतलब आप URL के थ्रू आप कोई भी डेटा को एक्सेस करते हो इंटरनेट के थ्रू, वो क्वेरीज होती है। ओके, और उस क्वेरी को वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास और सर्वर उसके थ्रू आपको आंसर देता है।
तो क्लाइंट कैन बी वेरियस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम और सॉफ्टवेयर हो गए। और उसको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे डेटाबेस के सर्वर के साथ, और ये एक नेटवर्क के थ्रू हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज में आपने देख लिया होगा, बीच में नेटवर्क होता है और HTTP के थ्रू हम लोग उस डेटा को एक्सेस करते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए आप अपने यूज़ करना चाहते हो, आप जावा डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ओरेकल का भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में, आपकी जो चीज़ें नहीं समझ में आप उसे मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको